अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लर्न कर रहे होंगे डेटा विजुअलाइजेशन को, जो अभी तक हम काम कर चुके हुए हैं। उसके अंदर हमने डेटा सोर्स से डेटा कनेक्ट कर लिया था, कैगल से डेटा सेट डाउनलोड कर लिया था और उसको क्लीन कर लिया था पावर क्यूरी के अंदर, और ये ट्रांसफॉर्म में करके डेटा क्लीन कर लिया, लोड कर लिया और अपने मेजर्स वगैरह बना लिए। सो लेट्स मूव ऑन टू द विजुअलाइजेशन पार्ट। अब इसके अंदर एक नया पेज ऐड कर लेते हैं, रीनेम कर लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं रिटेल सेल्स। ठीक है, एक नाम दे दिया मैंने। कोई भी नाम जो आप अपनी मर्ज़ी से सेट करना चाहते हैं। ये आपका मेन कैनवस होता है जिसके अंदर आप सारी अपनी डिज़ाइनिंग करते हो। अब यहाँ पे जाके मैं सबसे पहले कैनवस में जाके कैनवस की सेटिंग सेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से आप इसे कस्टमाइज करके अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई वांट इट 800, हाइट जो है इसकी 800 हो और विड्थ जो है इसकी 1280 पे हो। आई कैन मेक इट टू 1300 ऑल्सो, लाइक आई वांट। मैं किस तरीके से अपनी विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ, मैं उस हिसाब से इसको सेट करूँगा। इसको मैं ज़रा मिडल में कर देता हूँ तो ये नीचे की तरफ थोड़ा सा नज़र आएगा, वरना बिल्कुल टॉप के ऊपर लगा हुआ था। इसके बाद अगर मैं कोई वॉलपेपर ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं वॉलपेपर ऐड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और ये मेरे पास एक वॉलपेपर स्टोर का पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसको मैं फिट में रखना चाहता हूँ, स्ट्रेच में रखना चाहता हूँ, फिल में रखना चाहता हूँ, इट्स अप टू मी। और इसको मैं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ 80% पे, ज़रा बैकग्राउंड पे थोड़ा सा वो व्यू आए। ये मेरा कैनवस का बैकग्राउंड है। ठीक है, अब कैनवस के बैकग्राउंड की अगर मैं ये ट्रांसपेरेंसी ख़त्म करूँगा तो ये पीछे बैकग्राउंड में मेरे पास आएगा, लेकिन ये यहाँ पे इस तरीके से आएगा। अभी फ़िलहाल मैं इसको पूरा रहने देता हूँ। इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से डिज़ाइन कर रहे होंगे, आप उसको किस तरीके से रखना चाहते हैं, दैट्स अप टू यू। ये डिज़ाइनिंग का पार्ट ज़्यादा आ जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बेस्ट प्रैक्टिस। अच्छा, बेस्ट प्रैक्टिस में क्या है, सबसे पहले मैं इंसर्ट करूंगा और एक रेक्टेंगल शेप ले लेता हूं और उसको मैं वर्टिकली भी कर सकता हूं, हॉरिजेंटली भी कर सकता हूं। कुछ डैशबोर्ड्स में वर्टिकल आते हैं, कुछ डैशबोर्ड्स में हॉरिजेंटल आते हैं। इट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरीके से रखना चाह रहे हो। ठीक है, अब सबसे पहले मैं एक इमेज इंसर्ट करूंगा और इमेज में जाके मैं एक लोगो लगा लूँगा, अपनी कंपनी का लोगो या वट एवर इज़ द थिंग, उसको मैं एक लोगो लगा लेता हूँ। ठीक है, इस लोगो को भी मैं फिट, स्ट्रेच, फिल, सेंटर, जिस तरह भी मैं रखना चाह रहा हूँ इसको मैं रख सकता हूँ। और इसको इस तरीके से मैं लोगो को इधर अलाइन कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये लोगो लग गया मेरा। अब इस लोगो में भी अब ये जो नया इमेज स्टाइल आया है इसके अंदर ये ऑप्शन आ गया हुआ है, पहले ये ऑप्शन नहीं था। अब इसमें भी आप ट्रांसपेरेंसी लेके आ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इसका बैकग्राउंड सेट कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल मैं इसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट में ही रखना चाह रहा हूँ, या मैं इसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लूइश में रखना चाह रहा हूँ। वट एवर इज़ द थिंग आई कैन सेट इट अप। इसका विजुअल का बॉर्डर रखना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको ब्लू में करना चाह रहा हूँ तो वो बॉर्डर एक ब्लू सा आ जाएगा। ये आप लोग अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। शेप को कॉर्नर देना चाह रहा हूँ, ये कॉर्नर कर देगा, उसको इंडिविजुअल कॉर्नर्स कर देगा। अब ये इसके अंदर टॉप लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर, दीज आर द थिंग्स विच यू गाइस कैन एक्सप्लोर। ये विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस होते हैं जिनको आप अच्छे तरीके से अलाइन कर सकते हो। ठीक है, अब एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं और उसमें मैं लिख देता हूँ रिटेल सेल्स डैशबोर्ड। ठीक है, इस टेक्स्ट बॉक्स को अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इधर एंड लेट्स जस्ट टेक इट एज गैलरी, और इसको मैं 24 कर देता हूँ और थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको पकड़ के इस तरह कर देता हूँ। तो ये मेरा रिटेल सेल्स डैशबोर्ड आ गया, ये मेरा लोगो आ गया। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अच्छा, जो थीम है वो मुझे ज़्यादातर थीम व्यू के अंदर जाके ना यहाँ पे आपको थीम मिल जाएगा। मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, क्लासरूम वाला। आप क्लासरूम वाला भी ले सकते हो, आप कोई और थीम, ब्लैक थीम में भी जा सकते हो, ये पूरा ब्लैक कर देगा। अब उसके अंदर आप कोई और थीम देखना चाह रहे हो, सिटी वाला थीम देखना चाह रहे हो, आप वो कर सकते हो। मुझे ये वाला पसंद है, आप लोगों को कोई और पसंद होगा, दैट यू गाइस कैन सेट इट अप। एक स्लाइसर ले लेता हूँ मैं। ठीक है, और स्लाइसर के अंदर मैं यहाँ पे अपना डेट का स्लाइसर डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आऊँगा मैं,
और डेट को पकड़ के मैं यहाँ पे डेट का अपना एक स्लाइसर डाल देता हूँ कि मुझे एक स्लाइसर चाहिए होगा जिसमें मैं डेट को फ़िल्टर कर सकूँ, ठीक है। और इस डेट को मैं जनवरी से ले लेता हूँ, 1 जनवरी, और इस बॉर्डर को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि ये इसी के अंदर फिट हो जाए। क्लियर? इसको थोड़ा सा पकड़ के हम थोड़ा और पीछे कर देते हैं। क्लियर हो गया। अब जो डैशबोर्ड की आपकी जो ऑडियंस है ना, उसकी जो नज़र जाएगी ना, वो पहले ये ऊपर वाली चीज़ें रन करेगा, फिर नीचे की तरफ इस तरह व्यू करता हुआ वो जेड शेप में जाता जाएगा कि अच्छा पहले इस तरह रन किया, फिर इस तरफ आएगा, फिर इसी तरह नीचे जाता जाएगा कि क्या आपके पास यहाँ डिटेल आ रही है। इसको थोड़ा सा और अलाइन कर देता हूँ यहाँ पे। गुड, क्लियर। अच्छा, ये विजुअल है कार्ड विजुअल, ये कई दफ़ा शो नहीं हो रही होती, तो इसके लिए आप क्या करते हो, आप क्लिक करके रीस्टोर टू डिफ़ॉल्ट कर दोगे ना, तो ये आपके पास शो होना शुरू हो जाएगी। अभी जो नए डेस्कटॉप आप वर्जन डाउनलोड करेंगे तो उसमें मे बी ये शो ना हो, तो यू जस्ट नीड टू गो हेयर और रीस्टोर टू डिफ़ॉल्ट, ठीक है। मैं एक कार्ड विजुअल ले लेता हूँ, ठीक है, और इसमें अब मैं अपने KPIs डालना शुरू करता हूँ। सबसे पहले आई नीड टू हैव माई सेल्स क्वांटिटी, सो लेट मी फाइंड माई CY सेल्स क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद मुझे CY सेल्स वैल्यू चाहिए, उसके बाद मुझे नंबर ऑफ़ कस्टमर्स चाहिए, नंबर ऑफ़ इनवॉइसेस चाहिए और ASP चाहिए। यही सारे हमने KPIs बनाए थे। So sales value, quantity, ASP, invoices and customers. तो मैं यहाँ पे जाके देखूँगा तो ये सारे यहाँ पे आ गई। क्लियर? गुड हो गया। ओके, अब मैंने एक कार्ड विजुअल ले लिया। अब उस कार्ड विजुअल के अंदर मैं क्या करूँगा, इसके लास्ट ईयर की क्वांटिटी, लास्ट ईयर की वैल्यूज़ डिफ़ाइन करूँगा। उसके लिए मैं यहाँ पे चले जाऊँगा, इस क्लिक विजुअल पे क्लिक करके रेफरेंस लेबल में सबसे पहले मैं सेल्स क्वांटिटी को करूँगा और इसके अंदर मैं LY सेल्स क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप देखें कि ये नीचे की साइड पे LY सेल्स क्वांटिटी आ गया, ठीक है। और फिर इसके अंदर लेबल सेलेक्ट कर सकता हूँ, उस लेबल को मैं फील्ड नेम भी सेलेक्ट कर सकता हूँ या कस्टम करके LY सेल क्वांटिटी की जगह मैं खाली इसको LY कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा वो सेटिंग हो गई। अब मैं इसको लेट्स से चेंज करना चाह रहा हूँ, कैलवरी में रखना चाह रहा हूँ, इसका फॉन्ट बड़ा करना चाह रहा हूँ। इट्स अप टू मी कि मैं इसको किस तरीके से सेट करना चाह रहा हूँ। सो आई वांट इट्स एज 12, एज 13, एज 14, व्हाटएवर इज द थिंग, यू कैन जस्ट सेट इट अप। अब अच्छा, इसकी वैल्यूज़ जो हैं उसको मैं ऑटो पे भी कर सकता हूँ, खुद से भी सेलेक्ट कर सकता हूँ कि जी आप इसको मिलियंस में कर दो या इसको नन कर दो या इसको ऑटो पे रख दोगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा ना, ये खुद ही सेट करता जाएगा। और डेसिमल प्लेसेस अगर मैं देना चाह रहा हूँ तो आई कैन ऐड डेसिमल प्लेसेस कि यार इसको 1 डेसिमल प्लेस पे चले जाओ। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, इसकी फर्दर डिटेल्स ऑन करूँगा और उसके अंदर मैं डालूँगा जो इसकी ग्रोथ है। तो मैंने यहाँ पे सेल्स क्वांटिटी ग्रोथ ये मैंने यहाँ पे डाल दी। तो अब आप ये देखें कि ये क्वांटिटी की ग्रोथ भी मेरे पास नज़र आ रही है। अब मैं क्या करूँगा, 1 बाय 1 सारी जो मैंने किए हुए हैं लेबल्स, जो अभी तक मैंने मेजर्स ऐड किए हैं, उन सब की मैं लास्ट ईयर की डाल दूँगा। सो द नेक्स्ट वन इज़ सेल्स वैल्यू, तो मैं लास्ट ईयर सेल्स वैल्यू को उठा के यहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा जो इसकी वैल्यू है उसको हम सेट कर देते हैं। डिटेल्स लेबल्स आ गया, फील्ड आ गया। अच्छा, फील्ड नेम भी चेंज करना था मैंने इसको मैंने कस्टम कर दिया और इसको मैंने LY का नाम दे दिया, ठीक है। और वैल्यूज़ में डेसिमल प्लेसेस 1 पे मैंने कर दिया, तो ये ज़्यादा बेहतर मेरे पास नज़र आना शुरू हो गया। क्लियर जी। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट वाला सेलेक्ट कर लूँगा, नंबर ऑफ़ कस्टमर्स वाला। तो यहाँ से मैं LY नंबर ऑफ़ कस्टमर्स ऐड कर दूँगा, देन द लेबल, देन द सेम थिंग, मुझे ये कस्टम चाहिए और मुझे इसको नाम देना है LY का सिर्फ, ठीक है। और इसकी मैं डिटेल्स में जाऊँगा और यहाँ पे जाके मैं नंबर ऑफ़ कस्टमर्स का मैंने
आई थिंक वो मेजर नहीं बनाया हुआ। सो लेट्स जस्ट मेक द मेजर फॉर नंबर ऑफ कस्टमर्स। इसी को कंट्रोल सी करूँगा, न्यू करूँगा और मैं अपना कस्टमर वाला मेजर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, SPLYCUST, ठीक है। कस्टमर CY number of customers, LY number of customers, LY number of customers, और मैं इसको डिवाइड कर दूंगा कस्टमर से CY से, और ये मेरा LY नंबर ऑफ कस्टमर्स आ जाएंगे। क्लियर जी? एंटर। मेरा मेजर बन गया। इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ, और अभी फॉर द टाइम बीइंग इधर मैं इसको 0 पे ही रखूँगा, वहाँ पे मैं इसको चेंज कर दूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके डिटेल लेबल्स में नंबर ऑफ कस्टमर्स को ऐड कर देता हूँ। वो मेरे पास 0% ग्रोथ पे आ रहा है। क्लियर हो गया? नंबर ऑफ कस्टमर इज डन। अब नंबर ऑफ इनवॉइसेस, सेम थिंग, LY इनवॉइसेस डाल दूंगा। कस्टम फील्ड नेम कस्टम, और इसको मैं LY कर दूंगा। क्लियर जी? वैल्यूज में जाके एक डेसिमल प्लेस ऐड कर देते हैं, सो दैट आई कैन हैव अ प्रॉपर वर्किंग ऑन इट। ASP डालूंगा, ASP की भी सेम LY ASP यहाँ पे डाल दूंगा, और इसकी LY में इसको कस्टम कर देते हैं, और सेम थिंग LY, और यहाँ पे जाके डिटेल्स लेवल्स में हम LY ASP की ग्रोथ डाल देंगे। क्लियर हो गया? एक चीज़ मैं मिस कर गया, अब उसके लिए मैं दोबारा वापस जाऊंगा। नंबर ऑफ इनवॉइसेस में मैंने ग्रोथ नहीं डाली, तो वो मैं डिटेल लेबल्स ऑन करके यहाँ से परसेंटेज, और ये मेरी SPLY इनवॉइसेस है, इसमें मैं SPLY इनवॉइसेस की ग्रोथ डाल दूंगा। क्लियर? इसको मैं 0 डेसिमल प्लेसेस पे कर देता हूँ। आप डेसिमल प्लेसेस यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन ये मेजर के अंदर रहेगी, ये विजुअल के अंदर डेसिमल प्लेसेस ऐड हो जाती हैं, तो ये यहाँ पे मैं विजुअल में एक डेसिमल प्लेस ऐड कर दूंगा। क्लियर जी? मैं वापस जाऊँगा। अच्छा, जो मेरी कॉल आउट वैल्यूज़ थी, उसमें भी मुझे एक एक डेसिमल प्लेस ऐड करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने सेल क्वांटिटी सेलेक्ट किया, और मैंने यहाँ पे जाके एक एक डेसिमल प्लेस मैं ऐड कर दूंगा। सेल क्वांटिटी में भी इसी तरह, सेल वैल्यू में जाके एक डेसिमल प्लेस, इसी तरह नंबर ऑफ कस्टमर्स में जाके एक डेसिमल प्लेस, इसी तरह नंबर ऑफ इनवॉइसेस एक डेसिमल प्लेस, और इसी तरह ASP में एक डेसिमल प्लेस। क्लियर जी? अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ और मैं एक काम करता हूँ, मुझे इमेजेस चाहिए। सो मैं क्या करता हूँ, से क्वांटिटी सेलेक्ट करता हूँ, और इसकी कार्ड के अंदर में कॉल आउट वैल्यू में ये रहा इमेज ऑन कर देता हूँ। यहाँ से ब्राउज करता हूँ, और मैं एक इमेज यहाँ पे इसकी ऐड कर देता हूँ। ये ASP के अंदर है, ठीक है। इसको मैं फिट, स्ट्रेच जो भी करना चाह रहा हूँ वो मैं कर सकता हूँ, ट्रांसपेरेंट भी कर सकता हूँ। राइट नहीं, मुझे लेफ़्ट पे चाहिए, ठीक है। और मुझे इसका जो साइज़ है वो 30% पे चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे पास एक इमेज भी आ गई। अच्छा, इसमें मैं गैप देना चाह रहा हूँ, ये बीच में जो इसका गैप है वो तकरीबन 10 का होना चाहिए, ठीक है। तो ये बीच में ये छोटा सा गैप यहाँ पे क्लियर होके आ गया। तो अब इसके लिए ज़्यादातर यहाँ पे ना आइकन्स यूज़ होते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं गूगल कर लेता हूँ आइकन्स के। सो एवरेज सेल्स प्राइस आइकन्स, तो इसमें इमेजेस में चले जाता हूँ, तो ये देखें काफ़ी सारे आइकन्स मेरे पास नज़र आ रहे हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी एक आइकन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये वाला आइकन जो है ये मुझे चाहिए, या इमेज चाहिए, तो सेव इमेज एज PNG है, दैट्स फाइन। इसको मैं कह देता हूँ ASP, ठीक है। अब मैं वापस आता हूँ
और ये थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी इमेज लग रही है तो मैं इसको हटा दूंगा और यहाँ पे मैं ये ASP वाली डाल देता हूँ और साइज मैंने ऑलरेडी 30 किया हुआ है, दैट्स फाइन। सो ASP इज़ फाइन। अब मैं वापस जाता हूँ और यहाँ पे इनवॉइसेस का आइकन ढूंढ लेता हूँ। ये अच्छा लग रहा है, राइट क्लिक, सेव इमेज एज, ये देखिएगा PNG है, दैट्स गुड। इनवॉइसेस, कई दफ़ा ना यहाँ पे वेब आ जाता है तो वो आपने नहीं करना, वो आपकी इमेज सही तरीके से सेव नहीं होती। सो अब मैं वापस इसमें जाता हूँ, अपने कार्ड्स में जाता हूँ, कॉल आउट वैल्यू में, और अब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इनवॉइसेस को और इमेज ऑन करता हूँ एंड देन लेट्स फाइंड इनवॉइसेस। सो इनवॉइसेस वाली पिक्चर मिल गई मुझे ये चाहिए लेफ्ट के ऊपर, ठीक है, साइज इसका 30 हो और मुझे इसमें गैप चाहिए 10 का, ठीक है, दिस लुक्स फाइन। अब नंबर ऑफ कस्टमर्स ढूंढ लेते हैं। सो ये वाला देखते हैं, अगर ये सेव हो जाता है, सेव इमेजेस JPEG, दैट्स गुड। कस्टमर्स सेव। अब वापस जाऊंगा और दोबारा से अब मैं कस्टमर्स को सेलेक्ट करूंगा, ओपन द इमेज, फाइंड कस्टमर्स, ठीक है, सेम वही सेटिंग कर दूंगा, लेफ्ट पे चाहिए, 10 का गैप चाहिए और साइज इसका 30 पे हो। सो ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। अच्छा, ये थोड़ा सा टेक्स्ट जो है ना वो कम हो रहा है, ये शो नहीं हो रहा, इसको अभी हम सेट कर लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कस्टमर्स सही हो गया। अब मुझे सेल्स वैल्यू क्या चाहिए, सेल्स वैल्यू, सो लेट्स टेक दिस वन, सेव इमेज एज सेल्स वैल्यू, सेम थिंग, यहाँ पे आएंगे और दोबारा से ढूंढेंगे सेल्स वैल्यू को, इमेज, ब्राउज और सेल्स वैल्यू, ठीक है, इसको मैं लेफ्ट कर देता हूँ, 10 का गैप दे देता हूँ और इसको मैं 30 कर देता हूँ, दैट्स फाइन। ओके, अब मेरी सिर्फ एक क्वांटिटी रह गई है, तो सेल्स क्वांटिटी, ठीक है, तो ये मुझे क्वांटिटी में कहीं पे कुछ नज़र आ रहा है, ये वाला देख लेते हैं, सेव इमेजेस, ये देखें अभी ये वेब फाइल आ रही है, ये फाइल सही नहीं है, ये मुझे सेव नहीं करना, लेट मी टेक दिस वन, हाँ ये PNG है, मैं इसको सेव क्वांटिटी कर देता हूँ, सेव, वापस जाऊँगा और अब मैं ढूंढूंगा सेव क्वांटिटी को, इमेज, ब्राउज और ये रहा मेरी सेल्स क्वांटिटी, सेम थिंग, लेफ्ट पे कर दूंगा, 10 का गैप, साइज 30, ओके, क्लियर, दैट्स गुड। अच्छा, अब मैं एक और करता हूँ, अब मैं ऑल सेलेक्ट करता हूँ एंड लेट मी सी द लेबल, इसकी मैं हेडिंग 3 करके देखता हूँ, इज देयर एनी इफेक्ट, हेडिंग 2 करके देखता हूँ, नो इफेक्ट, आई थिंक मुझे इंडिविजुअली सेलेक्ट करना पड़ेगा, सो लेट मी सेलेक्ट हेडिंग 4 और इसको मैं कम कर देता हूँ 15 पे, दैट्स गुड। सो लेट मी सेलेक्ट ऑल एंड देन मेक 15, यप, सेलेक्ट ऑल में सब हो रहा है और हेडिंग 2 भी इफेक्ट आ रहा है, तो मैंने वो कर दिया, तो मैंने सबके वो कम कर दिए। अच्छा, इसका मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, आई नीड इट प्योर ब्लैक, तो ज़रा प्रॉपर नज़र आए, दिस इज़ गुड, ये यहाँ तक ठीक है। अच्छा, एक और काम है, मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है, तो रेफरेंस लेबल और ये रहा इसका बैकग्राउंड और ये इसको मैं चेंज कर देता हूँ, लेट्स टेक दिस वन, ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है और इसकी ट्रांसपेरेंसी मैं 50 पे रख देता हूँ, थोड़ा सा व्यू मेरा अच्छा आ रहा है। सो ये मेरे मेन KPIs जो हैं वो सेट हो गए, क्लियर, दैट्स गुड। अच्छा, अब मैं एक विजुअलाइजेशन लेता हूँ और उसमें मैं डालता हूँ अपना
विजुअलाइजेशन में मुझे क्या चाहिए? अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और सेट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कि कहीं पे इसकी वो ख़राब तो नहीं हो रही। तो दिस इज़ लुकिंग गुड। अब मैं एक ले लेता हूँ, मुझे सेल्स वैल्यू का एक ट्रेंड चाहिए, ठीक है। तो सेल्स वैल्यू CY और सेल्स वैल्यू LY, ठीक है। और यहाँ से मैं ले लेता हूँ डेट टेबल से मंथ नेम। तो ये देखें, अब ये थोड़ा सा मेरे पास पूरा एक ट्रेंड नज़र आ रहा है मुझे कि ये कैसा जा रहा है आपका सेल्स वैल्यू का ट्रेंड, ठीक है। सो लुक्स गुड, अच्छा लग रहा है। अब थोड़ी सी हम इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो हम विजुअल में जाएंगे और एक्स एक्सिस को इसको ज़रा ब्लैक कर देते हैं, थोड़ा सा नज़र आ जाए, ठीक है। और इसी तरह हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को भी वैल्यूज़ को ब्लैक कर देते हैं, ज़रा थोड़ा सा नज़र आ जाए। और हाँ, इसका जो हमने टाइटल देना है उसमें भी मैं ये कर लेता हूँ कि जैसे हमने ये वाला टाइटल लिया था और इसके ऊपर हम ब्लैक से लिख देते हैं, या ये ब्लू वाला ले लेते हैं और इसके ऊपर हम वाइट से कर देते हैं, और इसकी हेडिंग जो है वो ज़रा थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं, 12 पे कर देते हैं, और इसको मिडल में ले आते हैं। तो ये थोड़ा सा हमारे पास एक ट्रेंड नज़र आना शुरू हो गया है कि सेल्स वैल्यू का क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अब यही चीज़ है कि इस बैकग्राउंड की वजह से अगर ये थोड़ा ख़राब हो रहा है तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं इस वॉलपेपर को और थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर सकता हूँ, मैं इसको 90% पे भी लेके जा सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा व्यू मेरे पास और ज़्यादा क्लियर आ जाएगा, वो बैकग्राउंड मेरा एक थोड़ा सा पीछे नज़र आता जाएगा। अच्छा, अब इस विजुअल को मैं कुछ इफेक्ट्स देना चाह रहा हूँ, मैं इसको बैकग्राउंड भी इसका ऑन कर सकता हूँ। ये देखें, अब ये वाइट में हो जाएगा पूरा, इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है, इसको 0 कर देते हैं तो ये और ज़्यादा अच्छा नज़र आना शुरू हो जाएगा उस विजुअल के ऊपर ही, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे विजुअल बॉर्डर चाहिए थोड़ा सा मुझे, और मुझे एक शेडो भी चाहिए। तो ये देखें, ये थोड़ा सा शेडो आउटसाइड या इनसाइड भी कर सकते हो आप। ये देखो, इनसाइड शेडो या आउटसाइड, बॉटम राइट में या सेंटर में, ये थोड़ा सा शेडो बैक साइड पे निकल रहा होगा। तो ये ब्लू कलर का आप एक शेडो भी इसके साथ दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया, मुझे इसकी वो डालनी है डेटा लेबल्स। ये थोड़ा सा लेबल्स के साथ मेरे पास नज़र आना शुरू हो जाएगा। लाइंस को थोड़ा सा आपने स्मूथ करना है तो आप लाइंस को क्लिक करें और इसको ज़रा स्मूथ कर दें तो ये ज़रा थोड़ा सा स्मूथ लुक नज़र आना शुरू हो जाएगा। क्लियर जी। मैंने एक विजुअलाइजेशन अपनी इस पे बना ली मंथ वाइज। एक विजुअलाइजेशन मैं देखना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज़ हैपनिंग बाय वीक डेज। तो इसी चीज़ को मैं कर लेता हूँ वीक डे नेम के ऊपर, ठीक है। और इसमें मैं इसको ये वाला ट्रेंड दिखा देता हूँ कि मेरी किस डे के अंदर। अब अगर आप देखें तो संडेज़ को मेरी सेल डाउन हो रही है और मंडेज़ को मेरी सेल बहुत अच्छी जा रही है। इसको मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ, इस तरह भी दिखा सकता हूँ। अच्छा, इसी विजुअल के अंदर आप यहाँ पे जाके ना एवरेजेस भी जा सकते हैं कि सेल्स वैल्यू CY के ऊपर ना मुझे एक एवरेज डाल दो और उसमें डेटा लेबल भी बता दो, और उसका जो डेटा लेबल का जो कलर है वो ब्लैक में कर दो, ताकि अब मुझे ये पता चल जाए कि मेरी एवरेज से कितनी डाउन हो रही है। ये ब्लू कलर की लाइन करंट ईयर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मेरी जो डेली मतलब डेली की एवरेज है उन डेज के अंदर, उसमें कितनी डाउन हो रही है, तो वो चीज़ भी मेरी हो सकती है। अच्छा, ये थोड़ा सा शॉर्ट नहीं है, लेट मी जस्ट गो बैक ओवर हेयर और डेट टेबल में जाएंगे और इसको हम वीक नंबर है और ये वाला आई थिंक इसके ऊपर हमें सब सॉर्ट करना है वीक नंबर के ऊपर। वीक डे नंबर ये मैंने सॉर्ट कर दिया। थोड़ा सा ना सॉर्ट विजुअल वीक डे नेम के ऊपर, और इसको हम असेंडिंग में कर देते हैं। ये देखें, अब सेट हो गया। सो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब हम देख सकते हैं कि ये किस दिन पे हमारी ज़्यादा रशी टाइम जो है मेरे पास किस टाइम पीरियड के ऊपर होता है। तो ये मैंने एक एनालिसिस ये भी दे दिया, एक एनालिसिस मैंने ये भी दे दिया कि मेरा ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है। नाउ व्हाट आई नीड टू मेक, अब मैं ये दिखा सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल व्हाट आई कैन शो नाउ, आई विल टेक व्हाट, लेट मी जस्ट सी,
क्योंकि अब हमारे पास ना डायमेंशंस कोई इतनी ज़्यादा है नहीं। हमारे पास कस्टमर आईडी की डायमेंशन है, उसके अंदर हम ये कर सकते हैं कि हम एक डोनट चार्ट ले लें और हम सेल्स वैल्यू को विजुलाइज कर लें कस्टमर आईडी के ऊपर। तो जब मैं कस्टमर आईडी डाल दूंगा तो इसमें मुझे पता चल जाएगा कोई एक ऐसा कस्टमर है जो बहुत ज़्यादा सेल कर रहा है, बाकी सब क्योंकि इसमें बहुत सारे कस्टमर्स हैं। अब हमारे पास डायमेंशंस कोई है नहीं जिसके अंदर हम कस्टमर्स को कैटेगराइज करके देख सकें। तो एक डायमेंशन हमारे पास SKU कैटेगरी वाली थी, वो हम डाल के देख लेते हैं। उसमें ये वाली जो कैटेगरी है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, बाकी सारी कंट्रीब्यूशन कम है। अच्छा, इसका मैं विजुअलाइजेशन दोबारा से इसी तरीके से रखना चाहता हूँ। ये फॉर्मेट पेंट की तरह जैसे मैंने एक्सेल में किया था उस तरह एक्सेल में हम लोग जो करते होते हैं उसी तरह आप इसमें भी कर सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर आप इसके डेटा लेबल्स ऑन कर दो, ठीक है। ये ऑल डिटेल लेबल्स ऑन कर दो तो ये भी आपके पास शो हो जाएगा, कैटेगरी वाइज भी आपके पास शो हो जाएगा। हाँ, आप इसको ये कर सकते हो, आप सिर्फ इसको टॉप 10 पे दिखा सकते हो। तो आप एक काम करो, कैटेगरी वाले को ओपन करो और इसको टॉप N पे फिल्टर कर दो और यहाँ से ना सेल्स वैल्यू को डाल के इधर कर दो और यहाँ पे टॉप 10 कर दो, ठीक है, और अप्लाई कर दो। अब ये सिर्फ टॉप 10 कैटेगरीज आपके पास शो हो रही हैं। तो आप यहाँ पे जाके उसके लेजेंड में, यहाँ पे उसके टाइटल में भी डाल सकते हो टॉप 10 कैटेगरीज, ठीक है। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ टॉप 10 कैटेगरीज, ठीक है। और इसी तरह मैं एक और विजुअल ऐड कर देता हूँ और उसके अंदर मैं टॉप 10 SKUs दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अब इस विजुअल के अंदर मैं यहाँ से SKU ले लेता हूँ, सेल क्वांटिटी, कस्टमर आईडी, SKU ले लेता हूँ और इसको SKU को भी उसी तरह कर देता हूँ कि ये SKU मेरे पास टॉप 10 शो हो सिर्फ। तो N10 और सेल्स वैल्यू की बेस के ऊपर मेरे पास सिर्फ टॉप 10 CY सेल्स वैल्यू के ऊपर मुझे सिर्फ टॉप 10 जो है ना वो देखने हैं। तो ये टॉप 10 SKUs मेरे पास हो गए। तो इसको मैं रीनेम कर देता हूँ टॉप 10 SKUs। तो आज की वीडियो तक हम यहाँ पे क्लोज करते हैं और ये अब हमने एक छोटा सा डैशबोर्ड, इसको मैं व्यू में जाके थोड़ा सा फिट टू विड्थ कर लेता हूँ तो ये ज़रा व्यू मेरा अच्छा आ जाएगा। तो आज की वीडियो तक हमने यहाँ तक इसको मैं सेव कर लेता हूँ, यहाँ तक हमने कवर कर लिया, थोड़ी सी बेसिक विजुअलाइजेशन कर ली। तो ये आपका एक डैशबोर्ड छोटा सा रेडी हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको हम फर्दर रिफाइन करेंगे और इसमें से फिर आगे हम इनसाइट्स निकालेंगे। तो टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।